बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका का चीन पर नया इल्ज़ाम सामने आया है। चीन अफगान तालिबान की खुफिया मदद कर रहा है। चीन तालिबान को जदीद हथियार और ड्रोन्स फराहम कर रहा है, जिसका मकसद अमरीकी फौज और अफगान फोर्सेस को खित्ते में तबाह करना है। तालिबान की जानिब से हालिया हमलों में जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल अमरीका को बड़ा पैगाम देना है कि अगर वो फौजी इनखिलाफ पर राजी न हुआ तो तालिबान न सिर्फ जंग के लिए तैयार हैं बल्कि वो अपनी जंग में जिद्दत ला रहे हैं। अमरीका की जानिब से एक तरफ चीन के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम, जबकि दूसरी जानिब तालिबान पर अलकायदा के साथ ताल्लुकात बढ़ाने और मिलकर अमरीका के खिलाफ हमलों में शिद्दत लाने का इल्ज़ाम। तालिबान की जानिब से शदीद रद्द अमल। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता साल के अवाखिर में ये रिपोर्टें आई थीं कि अफगानिस्तान में तालिबान एक नए हथियार से अफगान फोर्सेस और अमरीकी अफवाज पर हमला कर रहे हैं। वो नया हथियार ड्रोन है जो मुमकिना तौर पर चीन ने फराहम किया है। अफगान हुक्काम के मुताबिक तालिबान ने अब तक ड्रोन की मदद से किंदूज, लोगर, बल्ख, पिक्तिया और फरियाब सूबों में हमले किए हैं। ताहम अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जंगजुओं की जानिब से ड्रोन हमलों के बारे में पूछे गए सवाल पर न इसकी तरदीद की है और न ही तस्दीक। उनका कहना था कि मैं सिक्योरिटी खदशात और दीगर वजूहात के बायस ड्रोन्स के हवाले से किसी किस्म का बयान नहीं दूंगा, लेकिन यह कहना जरूरी है कि तालिबान ने फरवरी 2020 में होने वाले दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना तो पहले की है, न कर रहे हैं और न आइंदा करेंगे। अफगान हुक्काम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तालिबान अफगान फोर्सेस के खिलाफ कमर्शियल ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको तब्दील करके उसके साथ एक मार्टर या छोटे बम लगा दिए जाते हैं और वो ड्रोन सिक्योरिटी फोर्सेस, फौजी तंसीबात या सरकारी तंसीबात पर गिराया जाता है। अफगान हुक्काम के मुताबिक 7 नवंबर को लोगर सूबे में मुसल्लह ड्रोन सिक्योरिटी फोर्सेस पर गिराया गया और उसके बाद तालिबान ने चेक पोस्ट पर हमला किया। अफगान तालिबान कमर्शियल ड्रोन निगरानी के लिए तो इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता साल के अवाखिर में पहली बार था कि उन्होंने कमर्शियल ड्रोन्स में तरमीम करके उसके साथ कम शिद्दत के बम नस्ब किए और सिक्योरिटी फोर्सेस और अमरीकी अफवाज पर हमले के खिलाफ इस्तेमाल किए। अगरचे अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी अमेरिका के फराहम करदा ड्रोन्स हैं और ये ड्रोन्स कहीं ज़्यादा जदीद हैं, लेकिन तालिबान की जानिब से ड्रोन्स के इस्तेमाल से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को अब फिजाई हमले का भी खतरा लाहिक हो चुका है, जो उनके पहले ही से पस्त हौसलों को मजीद पस्त करने के लिए काफ़ी है। तालिबान की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल ऐसे वक्त में किया गया जब दोहा अमन मुआहदे के बाद पहला इंट्रा अफगान मुज़ाकरात किए जा रहे थे। ऐसे वक्त में ड्रोन हमलों का मकसद यही हो सकता है कि पैगाम दिया जाए कि वो लड़ने के लिए न सिर्फ तैयार हैं बल्कि अपनी जंग में जिद्दत ला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ड्रोन्स के हवाले से बाज़ अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि ये चीन तालिबान को मुहैया कर रहा है, क्योंकि ये चीनी साख्ता ड्रोन्स की शक्ल और अंदाज से बहुत मैच करते हैं। दूसरा, चीन ने चूंकि तालिबान के जेर कब्जा इलाकों में फौजी अड्डे कायम किए हैं, इसलिए ऐन मुमकिन है कि तालिबान के साथ चीन की दिफाई डील भी तय पाई हो, जिसके तहत चीन खामोशी से तालिबान को ये तबाहकुन ड्रोन्स और दूसरे हथियार अमरीका और उसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान से भगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। नाज़रीन इकराम, इससे पहले रूस पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि रूस तालिबान को अमरीकी फौजी मारने के लिए भारी फंडिंग की ऑफर कर चुका है, जिसकी रूस ने बाद में तरदीद भी की थी। हालिया पेशरफ्त में तालिबान की जानिब से ड्रोन्स के इस्तेमाल पर अमरीकी बयान की चीन ने अभी तक कोई तरदीद नहीं की। गुज़श्ता साल के अवाखिर में चीन का तालिबान के जेर कब्जा अफगान इलाकों में असर व रसूख बहुत बड़ा है। इस सूरत हाल में लोग ये भी सवाल करते हैं कि आखिर चीन का अफगानिस्तान में क्या मफाद हो सकता है। हकीकत यह है कि चीन सी पैक के जरिए तिजारती रूट को मजीद आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए अफगानिस्तान को वो सी पैक का हिस्सा बनाना चाहता है। गुज़श्ता साल तालिबान को यके बाद दीगरे अफगानिस्तान में मिलने वाली फतूहात और अफगानिस्तान में बेशतर इलाकों पर कब्जे के बाद चीन का रुख अफगान तालिबान की जानिब हो गया है।
चीन अफगान तालिबान को मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के हुक्मरान के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि चीन ने यहाँ रोड्स के जाल और फौजी अड्डों पर तालिबान से डील की है। इससे चीन को यह फायदा होगा कि उसका सी पैक रूट मजीद महफूज भी होगा और तिजारती लिहाज से इसके मजीद फवायद भी सामने आएंगे। नाज़रीन इकराम, ड्रोन का इस्तेमाल शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने इराक में किया था और माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में वही पैटर्न देखा जा रहा है। माहिरीन के बकौल इराक में दाइश की जानिब से शुमाली इराक में ड्रोन हमलों से अमरीकी फौज को भी खतरा लाहिक था। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हजारों की तादाद में छोटी छोटी चेक पोस्ट पर फैली हुई है और इसके लिए ड्रोन हमले के खिलाफ दिफा करना निहायत मुश्किल है। गुज़श्ता नवंबर में अफगान इंटेलिजेंस के सरबराह अहमद ज़िया ने पार्लियामेंट में तस्लीम किया कि तालिबान तरमीम शुदा ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान मार्केट में बिकने वाले सादे कमर्शियल ड्रोन भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैमरा भी नस्ब होता है। नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी चाहती है कि कैमरे से लेस कमर्शियल ड्रोन्स की दरामद बंद की जाए, लेकिन ये एक कदम है जिससे ड्रोन हमले काफी हद तक कम हो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो पाएंगे। अफगान हुकूमत के लिए अहम बात तो ये मालूम करने की है कि ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं और ठोस शवाहिद हासिल करने के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर इस इशू को उठाया जाए। अमेरिका की जानिब से चीन पर इल्जाम के बाद ये लगता है कि अगला स्टेप ये होगा कि चीन को इंटरनेशनल लेवल पर अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर बदनाम किया जाएगा। अफगान तालिबान तो टेक्नोलॉजी के माहिर नहीं हैं कि वो कमर्शियल ड्रोन्स में तरमीम करके मुसल्लह ड्रोन में तब्दील कर सकें, तो क्या अल-कायदा या फिर चीन इनकी मदद कर रहा है? तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान को गैर मुल्की जंगजुओं से तरबियत लेने की जरूरत नहीं है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हम गुज़श्ता 20 सालों से जंग लड़ रहे हैं और हमसे पहले अफगान ने 20 साल जंग लड़ी। इस वजह से हम ही मास्टरमाइंड हैं और हम ही तरबियत देने वाले हैं। हमें बैरूनी सपोर्ट, गाइडेंस, तरबियत, सीमत नहीं चाहिए। हम इस हवाले से खुद कफील हैं। लेकिन ये बात मुतअद्दिद रिपोर्टों में सामने आ चुकी है कि तालिबान, चीन और अल-कायदा के करीबी रवाबित अभी भी हैं। रवां साल जनवरी में अमरीकी महकमा खजाना की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता साल से अफगानिस्तान में अल-कायदा की पोजीशन मुस्तहकम हो रही है। इसी तरह चीन भी फौजी अड्डे बना रहा है और ये दोनों तंजीमें तालिबान के हमरा और उनकी सरपरस्ती में कार्रवाइयां करती हैं। अल-कायदा के अपने अतालीक और मुशीरान के नेटवर्क के बायस तालिबान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। अल-कायदा तालिबान को मशवरे, रहनुमाई और माली इमदाद फराहम करती है। दूसरी जानिब गुज़श्ता साल मई में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान और अल-कायदा के रहनुमाओं में 2019 और 2020 में मुलाकातें हुई, जिनमें कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी, तरबियत और अल-कायदा को अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने फराहम करने पर बातचीत हुई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अल-कायदा छुपकर अफगानिस्तान के 12 सूबों में मुतहरिक है। हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमाओं ने अल-कायदा के साथ 2000 जंगजुओं पर मबनी एक नए मुश्तरका मुसल्लह यूनिट बनाने के बारे में भी बात की है। इसके अलावा मुल्क के मशरकी इलाकों में नए तरबियती कैंप के क़याम पर भी मुशावरत हुई। अगरचे इन ड्रोन हमलों में अभी तक ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ हदफ को सही निशाना बनाने का तजर्बा आने से यही कम शिद्दत के मार्टर या बम अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और अमरीकी अफवाज का ज्यादा नुकसान करेंगे और ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में बड़े ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए जिनमें ज्यादा शिद्दत के मार्टर या बम इस्तेमाल किए जाने लगे। लेकिन ऐसे वक्त में जब एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी जानिब तालिबान ने हमलों में तेजी कर दी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। लेकिन असल मसला तरमीम शुदा ड्रोन हमलों में नुकसान ज्यादा या कम का नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर नफसियाती असर का है। ये ना हो कि सिर्फ ड्रोन की आवाज से ही एहलकार अपनी पोजीशनें छोड़कर भाग खड़े हों।